हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, कैसे नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था, कैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डाई हैलोजन को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था, जेम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होगा तो जेम बोलेंगे, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन होगा तो उसको विक हैलाइड बोलेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। फिर हम लोगों ने आपको नॉमेनक्लेचर बनाने के लिए दिया था। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस नहीं करेंगे, आप होपफुली बना लिए होइएगा, नहीं बनाए होइएगा तो एक दिन और हम आपको टाइम देते हैं। वो आप एनसीईआरटी का जितना भी हैलो एल्केन हैलो एरीन का चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में लगभग 25-30 क्वेश्चन होगा या 35 होगा, जो भी होगा एग्जैक्ट याद नहीं है, वो सारा आप बना लीजिएगा। जिसमें भी डॉट हो वो सारा क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिएगा, हम वो सारा डॉट आपको डिस्कस कर देंगे। आज हम लोग आगे जानते हैं और आज हम लोग अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाए हैलो एल्केन को। तो पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग जानते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज याद रहेगा, बड़ा आसानी से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे फिर हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो। सबसे पहला हम लोग जानते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन में कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग पहले देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन से, हाइड्रोकार्बन से हम लोग अगर अल्काइल हैलाइड बनाना होगा तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे अगर मान लो हम लोग के पास CH4 है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन ग्रुप का है ये, इसमें अगर हम लोग X2 और H न्यू दे देंगे सनलाइट, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और यहां से आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड X और ये हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड, ये हो गया मेरा मिथाइल हैलाइड, ये हो गया मिथाइल हैलाइड। जैसे अगर हम बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ ले लेंगे Cl2 और H न्यू, तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ Cl, ये मेरा अल्केन था और ये अल्काइल हैलाइड बन गया। कैसे बना? तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। फ्री रेडिकल जब करवाना होगा तो सनलाइट करवाएंगे, Cl2H न्यू Br2H न्यू करवाएंगे तो मेरा क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन। इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, क्लोरो इथेन मेरा IUPAC नेम, अल्काइल हैलाइड मेरा कॉमन नेम, हैलो अल्केन मेरा IUPAC नेम। जैसे अगर ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे Cl2H न्यू, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट, एक बनेगा यहाँ, ये हुआ मेरा माइनर, और एक बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, ये होगा मेरा मेजर। क्यों मेजर होगा? क्योंकि ये मेरा 2 डिग्री, ये क्यों माइनर? क्योंकि ये मेरा 1 डिग्री, 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल। हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन आपका उसी कार्बन पे अटैक करेगा जो कार्बन मोस्ट स्टेबल होगा, यानी टर्सरी वाले पे सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी वाले पे, उसके बाद प्राइमरी वाले पे। जैसे अगर हम लोग दे देंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ से बोला जाएगा कि Cl2 और H न्यू करवाना है और अगर हम लोग को बताना है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये क्लोरीन उसी कार्बन पे अटैक करना चाहेगा जो कार्बन मोर स्टेबल। और कार्बन कौन मोर स्टेबल? जो मेरा फ्री रेडिकल वाला है सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल में हम लोग कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की ही बात करते थे। जो कार्बन मोर स्टेबल, जो कार्बन ज्यादा डोनर के साथ अटैच होगा वो कार्बन ज्यादा स्टेबल और उसी कार्बन पे अपना हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये मेरा प्राइमरी कार्बन, ये मेरा सेकेंडरी कार्बन, ये मेरा टर्सरी कार्बन।
टर्सरी कार्बन में इधर भी डोनर, इधर भी डोनर, इधर भी डोनर, दैट मीन्स दिस टर्सरी कार्बन विल बी मोस्ट स्टेबल, सो मोस्ट फेवर्ड पोजीशन फॉर दिस Cl इज दिस पोजीशन। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा और ये मेरा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो हम लोग को अब समझ में आ गया कि अगर हम लोग को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अल्केन में कौन सा कार्बन मोस्ट स्टेबल है। टर्सरी रहेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी टर्सरी कार्बन पे क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करवाने का, सेकेंडरी रहेगा तो सेकेंडरी कार्बन पे उसके बाद, अगर प्राइमरी ही रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ प्राइमरी है तो आप इस पे दो या इस पे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है तो प्राइमरी पे भी देंगे सेकेंडरी पे भी देंगे, लेकिन प्राइमरी वाला माइनर, सेकेंडरी वाला मेजर। अगर हम लोग के पास प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है तो सबसे पहले टर्सरी दे देंगे और वही मेरा मेजर हो जाएगा, एंड दैट विल बी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर? तो बहुत आसान हो जाता है जब कभी भी, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं और सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, तो उसमें हम लोग अल्केन की बात किए, तो अल्केन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाया जाएगा ये हम लोगों ने जान लिया। जब कभी भी आपके पास अल्केन रहेगा मतलब वो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा होगा वो आपका अल्केन होगा, CnH2n+2 वाली कहानी होगी। यानी उसमें हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा के, यानी हम लोग यहाँ पर हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, Cl2 सनलाइट, X2 सनलाइट, Br2 सनलाइट या H करवा देंगे और वो मेरा अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला कन्वर्ट करने का प्रोसेस यानी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से वो हम लोगों ने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा सनलाइट और H करवाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले आप इसको लिखो एग्जाम्पल, ये सारा लिखो, ये सारा मेरा एग्जाम्पल हो गया, ये सारा मेरा एग्जाम्पल हो गया, बहुत शानदार एग्जाम्पल। इस सारे एग्जाम्पल को लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन का वे देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो ये आप देखे होइएगा जी, ये हम लोग सारा रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ लिए थे, लेकिन वापस ये सारा रिपीट कर रहा है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्केन से देखे, अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। क्या देखेंगे? फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। इसमें हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX। जैसे ही एडिशन हम लोगों ने बोला तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, और हम लोग बात भी कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन से, तो अल्कीन में पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे C डबल बॉन्ड C है और इसमें अगर हम लोग HX ले लेंगे तो ये तो मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन, X तुम इस कार्बन पे डालो या इस कार्बन पे डालो, दोनों बात एक ही है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा, एक पे H आ जाएगा, एक पे X आ जाएगा और दोनों ग्रुप ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसी में 2 केस हम लोगों ने पढ़ा था, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाएगा तो एक नाम हम लोगों ने जाना मार्कोनिकॉफ रूल, एक हम लोगों ने जाना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, एंटी मार्कोनिकॉफ भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे अगर हम लोग HX और यहाँ पर X के जगह ले लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो यहाँ अगर मेरा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे अगर मेरा X आता है, यानी कि उस कार्बन पे मेरा निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक करेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, तो ये कहलाएगा मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहलाएगा मेरा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और यही अगर मेरा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ HBr की बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर H2O2 या इसको हम लोग लिखेंगे पेरोक्साइड, यानी HBr के साथ हम लोग H2O2 या पेरोक्साइड लेंगे। तो अब ये जो होगा यहाँ पर सिर्फ ब्रोमीन की कहानी होती है, ब्रोमीन वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। तो बताओ यार, इस कार्बन पे ना हाइड्रोजन ज़्यादा, यहाँ आप देखोगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखोगे 1 हाइड्रोजन, तो अपना ब्रोमीन वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C और ये हो जाएगा मेरा Br। और ये जो मेरा रूल है ये कौन सा रूल? तो आप बोलोगे सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। मार्कोनिकॉफ कब लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाएंगे? मार्कोनिकॉफ तब जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और HCl और HBr होगा तो हम लोग लगा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि आप निगेटिव पार्ट यानी Cl और Br को उस कार्बन पे अटैक करो जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, और किस कार्बन में, यानी जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी दोनों कार्बन पे आप देखो किसी के पास हाइड्रोजन कम है तो इस दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस दोनों कार्बन में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम, इसीलिए मेरा X जो है जो क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है वो X यहाँ अटैच हो गया, तो ये कहलाया मार्कोनिकॉफ रूल। और जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, लेकिन बात सिर्फ हम लोग HBr के साथ साथ पेरोक्साइड की करेंगे, अगर सिर्फ HBr है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। ये सारा हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में देख रखा है। अब बताओ वहां पर जो हम बोलते थे आपको कि हैलो एल्केन में जो पढ़ेंगे और बोलेंगे कि बाबू वहां पर हम ये चीज पढ़ रखे हैं, तो क्या वही चीज रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये सारा हम लोगों ने देख रखा है कि यहाँ पर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड, तो ये मेरा Br उस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पर भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस दोनों कार्बन में उस कार्बन पे जहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, मार्कोनिकॉफ वाले में वहां जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, और एंटी मार्कोनिकॉफ में वहां जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। बताओ यार, इस दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा टर्मिनल वाले पे, इसलिए ब्रोमीन मेरा टर्मिनल पे अटैच हो गया। तो इस रिएक्शन को बोले, इस रूल्स को बोले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ऊपर वाले को बोले मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? इसी में अल्कीन में जब हम लोग एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, इसी अल्कीन में जब हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात किए, और इसी में जब हम लोग एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन की, ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है, इसको देखते देखते हम लोग याद कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग के पास C डबल बॉन्ड C है और इसको अगर हम लोग Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये मेरा बन जाएगा दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा। जब कभी भी हम लोग अल्कीन को Br2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों का जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। और बताओ दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन है तो जेम होगा या विक होगा? तो विक होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे विक डाई ब्रोमाइड, विक डाइब्रोमाइड। तो हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ देखा ही था। एक नया हम लोगों को मिला, जब अपने पास अल्कीन होगा तो उस अल्कीन में अगर हैलोजन लाना होगा। अब देखो हैलोजन आ गया, अब यहाँ पे हम लोग को अगर एलिमिनेशन करवा देंगे तो यहाँ से Br यहाँ से H हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। हम लोग एक बार और करा देंगे तो यहाँ से Br यहाँ से H हटेगा तो एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये सब हम लोग कन्वर्जन में यूज करेंगे। नहीं आया समझ में? अगर यहाँ पर देखोगे तो एक H है ना जी, यहाँ पर भी एक H है ना, यहाँ से H और यहाँ से Br हटेगा तो बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से H और यहाँ से Br हटेगा तो एक और डबल बॉन्ड, तो यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अपने रूल्स के, अपने कन्वर्जेंस के, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को रिएजेंट याद रखना होगा। अगर हम लोग को अल्केन दिया हुआ है, अल्केन से अल्कीन लाना है, तो हम लोग करते हैं ना, पहले अल्केन से अल्काइल हैलाइड ले आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, और फिर एलिमिनेशन करवा देंगे तो अल्कीन बन जाएगा। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक्वस KOH करवा देंगे, एल्कोहलिक KOH करवा देंगे, एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा और एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन होगा। ये हम लोग दिमाग में अब बैठा रखे हैं। तो ये चीज़ अब आप देखो कि हम लोग फ्रॉम अल्कीन में दो केस देखे, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX और एडिशन ऑफ हैलोजन यानी कि X2। तो यहाँ X के जगह पे ब्रोमीन लिए तो इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ देखे, और यहाँ Br2 CCl4 करवाए तो मेरा विक डाइब्रोमाइड आया। दो एडजेसेंट कार्बन मतलब जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ गया। और यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले लिख लो अच्छे से, देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक और हम लोग रिएक्शन अभी पहले देख ही लेते हैं और देन हम लोग कन्वर्जेंस की बात करेंगे, कुछ कंटेंट अपने पास आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हम लोग पढ़ते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड।
अगर हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दो टाइप्स का। हैलाइड एक्सचेंज मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि हम लोग के पास पहले कोई हैलोजन था, उस हैलोजन को हम दूसरे हैलोजन में एक्सचेंज कर लिए। जैसे कि अगर हम लोग के पास क्लोरीन है और उस क्लोरीन को हम लोग चाहते हैं आयोडीन में एक्सचेंज कर लेना, अगर हम लोग के पास मान लो ब्रोमीन है और हम चाहते हैं उसको फ्लोरीन में एक्सचेंज कर लेना, तो अपना काम बन जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्लोरो और ब्रोमो में तो लाना सीखा था, लेकिन आयोडो में और फ्लोरो में लाना नहीं सीखा था। तो आयोडो और फ्लोरो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास पहले क्लोरो या ब्रोमो होना चाहिए। हैलाइड एक्सचेंज यही कहता है, जैसे अगर हम लोग को एक्सचेंज कराना है, 100 रुपया चेंज करवाना होगा, तो पहले हम 100 देंगे तब हमको 250 मिलेगा। तो पहले तो आपको 100 जमा करना होगा उस 250 के लिए। सिमिलरली अगर आपको आयोडो चाहिए तो पहले आपको क्लोरो या ब्रोमो होना चाहिए, और क्लोरो और ब्रोमो कैसे लाया जाता है ये आपको पता है। बात समझिए और समझिएगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड तो हम लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अब कौन कौन सा है, तो फर्स्ट लिखते हैं हम लोग FINKELSTEIN, फिंकलिस्टिन रिएक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग, फिंकलिस्टिन रिएक्शन। एक नाम लिखते हैं हम लोग फिंकलिस्टिन रिएक्शन। क्या लिखेंगे, फिंकलिस्टिन रिएक्शन। और एक हम लोग लिखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन इतना यूज करेंगे कि हम लोग को बार बार याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे नाइट्रेशन करवाते हैं तो दिमाग में बैठ गया कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। क्लोरीनेशन करवाते हैं, अगर हम लोग बेंजीन पे हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हम लोग करवाएंगे Cl2 FeCl3। अगर हम लोग सिंपल अल्केन में करवाएंगे तो Cl2 सनलाइट। अगर हम लोग को अल्काइलेशन करवाना है तो RX और अनहाइड्रस AlCl3। तो ये सब हम लोग के दिमाग में अब बैठ गया क्योंकि कन्वर्जन हम लोगों ने बहुत सारा किया है। एक नाम होता है फिंकलिस्टिन रिएक्शन, एक नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्या है, तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। हैलाइड एक्सचेंज कब होगा, जब अपने पास ऑलरेडी पहले कोई हैलाइड रहेगा, यानी अपने पास ब्रोमो या क्लोरो रहेगा और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा या तो आयोडो में या तो फ्लोरो में। तो दो ही में, या तो आयोडो या तो फ्लोरो, इसलिए दो ही टाइप का एक्सचेंज मेथड है, एक फिंकलिस्टिन है और एक स्वार्ट्स है। अब फिंकलिस्टिन क्या कहता है, स्वार्ट्स क्या कहता है, समझिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं पहला फिंकलिस्टिन रिएक्शन की, फिंकलिस्टिन रिएक्शन की, ये फिंकलिस्टिन रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि व्हेन क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन are converted into corresponding iodoalkane, corresponding iodoalkane by treating with sodium iodide in the presence of dry acetone। सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। क्या होता है, फिंकलिस्टिन रिएक्शन क्या करता है कि जब अपने पास क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन रहेगा, आर कन्वर्टेड इनटू हमको करवाना है आयोडोअल्केन लाना है, तो हम लोग उस क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन को NaI एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करवाएंगे तो वो आयोडोअल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो C सिंगल बॉन्ड अपने पास Br है,
ब्रोमो अल्केन है, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको क्या करवा देंगे, प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अगर मेरे पास क्लोरो भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमो है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लोग सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करवाएं तो मेरे पास आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C I, और यहाँ का Na यहाँ का Br बाहर निकल जाएगा NaBr, और ये मेरा बन गया आयोडो अल्केन, ये मेरा बन गया आयोडो इथेन, ये मेरा था ब्रोमो इथेन। तो जब कभी भी आपके पास ब्रोमो या क्लोरो रहेगा उसको आयोडो में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग उसको सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करवाएंगे तो वो क्लोरो या ब्रोमो आयोडो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर क्लोरो ब्रोमो नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे समझिएगा, अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। या अगर हम देखना चाहते हैं इसे ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C अगर अपने पास दिया हुआ है और इसको बोल रहा है आयोडो अल्केन में चेंज करने के लिए, तो इसको तो डायरेक्ट आयोडो अल्केन में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले हैलोजन चाहिए, तो पहले हैलोजन ले आओ, Cl2 सनलाइट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C Cl, इसको करवा देंगे प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड I, बाहर निकल जाएगा NaCl। तो अगर अपने पास हैलोजन नहीं है तो पहले हैलोजन ले आएंगे, क्लोरो ब्रोमो लाना तो आसान, और उसको हम लोग NaI ड्राई एसीटोन करवा देंगे तो आयोडो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी क्लोरो या ब्रोमो है तब तो लॉटरी लगा है, सीधा फिंकलिस्टीन लगाएंगे, आयोडो अल्केन आ जाएगा। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन आयोडो कन्वर्ट करने के लिए होता है, बात समझ में आ रहा है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन आयोडो को लाने में, आयोडीन को लाने में हेल्प करता है, और नाम ही है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज कहने का मतलब अपने पास पहले कोई हैलोजन था उसको किसी दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज किए। अगर अपने पास हैलोजन क्लोरो है उसको हम लोग आयोडो में एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर अपने पास ब्रोमो है तो हम लोग उसको आयोडो में एक्सचेंज कर सकते हैं। अपने पास क्लोरो ब्रोमो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पहले क्लोरो ब्रोमो ले आएंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और देन हम लोग फिंकलिस्टीन लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन विद द रिएक्शन ऑफ NaI, देन आयोडो अल्केन विल फॉर्म एंड NaCl विल गिव बाय प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा आसान है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड दो टाइप्स का, एक होता है हम लोग के पास फिंकलिस्टीन रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहता है कि व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयोडो अल्केन बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रोमो अल्केन लिया, उसको NaI के साथ ट्रीट किया ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो आयोडो इथेन बन गया। अगर हम लोग के पास क्लोरो या ब्रोमो नहीं था तो पहले इस अल्केन को क्लोरो अल्केन में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, आयोडो अल्केन बन गया। तो अगर अपने पास क्लोरो या ब्रोमो पहले से ही है तब तो लॉटरी लगा है, अगर नहीं है तो लाना हम लोग को आता है, पहले ले आएंगे और देन एक्सचेंज करवा देंगे फिंकलिस्टीन रिएक्शन से। पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग स्वार्ट्स के बारे में सीखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में क्या कहता है स्वार्ट्स रिएक्शन, समझिएगा। फिंकलिस्टीन रिएक्शन आयोडो अल्केन दिया तो स्वार्ट्स रिएक्शन अब क्या देगा, तो फ्लोरो अल्केन देगा, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो तो हमको डायरेक्ट लाना आता है। दो ही चीज डायरेक्ट लाना नहीं आता था जो हम लोगों ने सीखा हैलाइड एक्सचेंज से, हम लोगों ने आयोडो अल्केन सीखा फिंकलिस्टीन रिएक्शन से, और स्वार्ट्स रिएक्शन सीखा स्वार्ट्स रिएक्शन से सीखा हम लोगों ने फ्लोरो अल्केन लाना। अब याद रखो, कैसे याद रखा जाए इसको, कंफ्यूज नहीं करो। फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा, क्या देगा, I देगा, आयोडो अल्केन। और फिंकलिस्टीन रिएक्शन अगर F नहीं देता है तो स्वार्ट्स रिएक्शन मेरा F दे देगा, फ्लोरो अल्केन। नहीं आया समझ में। फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा, F नहीं देगा तो क्या देगा, I देगा। और अगर फिंकलिस्टीन I दे दिया तो स्वार्ट्स क्या देगा, F देगा। दो ही ऑप्शन, एक ऑप्शन श्योर तो दूसरा ऑप्शन वही होगा।
नहीं आया बात समझ में? फिंकलिस्टीन रिएक्शन बाबू F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा। याद करने का तरीका, ट्रिक है कि कंफ्यूज ना करे बच्चा। तो हम क्या बोले आपको कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा। F नहीं देगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है? I, तो I देगा। और अगर ये I दे दिया तो श्वार्ट्ज F देगा। अब देखो यहां पे फिर हम लोग लिखेंगे व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन आर कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लोरो अल्केन treating with silver fluoride, AgF। बस कोई परजेंस नहीं लेना है। जैसे फिंकलिस्टीन में ड्राई एसीटोन भी लिए थे, फिंकलिस्टीन में लिए थे NaI प्लस ड्राई एसीटोन प्लस ड्राई एसीटोन, यहां हम लोग सिर्फ लेंगे AgF, बात खत्म। जैसे अगर हम लोगों को लेना होगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर F है, सॉरी, अगर यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे क्लोरो है तो हम इस क्लोरो को आयोडो में कन्वर्ट कर सकते हैं या क्लोरो को फ्लोरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल इसको क्या करवा देंगे, AgF के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ये मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड CF, बाहर निकल जाएगा AgCl। अगर हम लोग के पास क्लोरो या ब्रोमो नहीं है तो पहले हम लोग Br2H करवा के C सिंगल बॉन्ड CBr ले आए, फिर हम लोग इसको AgF करवा देंगे, मेरा C सिंगल बॉन्ड CF आ जाएगा, बाहर मेरा AgBr निकल जाएगा। तो पहले वाले फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, ये तो पता है, फिंकलिस्टीन का स्पेलिंग F से स्टार्ट होता है। और हम लोग को हैलाइड एक्सचेंज में दो ही लाना है, या तो फ्लोरो या तो आयोडो, या तो फ्लोरो या तो आयोडो। फ्लोरो लाना है, फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा। F नहीं देगा तो फिंकलिस्टीन क्या देगा, I देगा। और I लाने के लिए NaI प्लस ड्राई एसीटोन, I लाने के लिए NaI प्लस ड्राई एसीटोन। और फिंकलिस्टीन अगर F नहीं दिया तो श्वार्ट्ज मेरा F देगा, और F लाने के लिए सिर्फ AgF के साथ। दोनों सेम, क्लोरो और ब्रोमो अल्केन आर रिएक्टेड विथ सिल्वर फ्रोमाइड, silver fluoride, then fluoroalkane, and when chloroalkane or bromoalkane is treating with sodium iodide in the presence of dry acetone, then iodoalkane। हम लोग याद रखने का तरीका सीखे, क्या सीखे, तो फिंकलिस्टीन मेरा F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा, इसीलिए F नहीं देगा तो क्या देगा, I देगा। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, F से शुरू होता है, याद रखना। सो F नहीं देगा, बड़ा टफ है इंग्लिश हिंदी लिखना जी, ठीक है। F से शुरू होता है इसीलिए F नहीं देगा। F नहीं देगा तो दूसरा ऑप्शन क्या देगा, I देगा। अब तो होपफुली हम याद रखने का तरीका समझ सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा सर ये फ्लोरो देता था कि ये आयोडो देता था। अरे यार फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है इसलिए F नहीं देगा, फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है इसलिए F नहीं देगा, और फिंकलिस्टीन F नहीं देगा तो क्या देगा, I देगा, और फिंकलिस्टीन I देगा तो श्वार्ट्ज क्या देगा, F देगा, बात खत्म। F लाने के लिए क्या करना है, AgF के साथ रिएक्शन। I लाने के लिए क्या करना है, NaI प्लस ड्राई एसीटोन। I लाने के लिए NaI प्लस ड्राई एसीटोन, NaI प्लस ड्राई एसीटोन, NaI प्लस ड्राई एसीटोन। और अगर F लाना है तो सिंपल AgF, F लाना है तो श्वार्ट्ज, I लाना है तो फिंकलिस्टीन। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, F नहीं देगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन F देगा। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, F नहीं देगा, F नहीं देगा, I देगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन F देगा। तो याद रखने का ये तरीका है, बस सिंपल है कि अब जब कभी भी आपको फ्लोरोअल्केन भी लाना होगा तो अब आप ला सकते हो। कैसे लाओगे, कैसे कन्वर्ट करना है, अब हम लोग इसके तरीका पे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ कन्वर्जेंस देखते हैं और फिर बात करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए कुछ कन्वर्जेंस देखते हैं, रैंडम कन्वर्जेंस कुछ देखते हैं, सारा उसमें याद आएगा, ठीक है। एक देखते हैं हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोग को दे दिया जाएगा प्रोपेन, हम लोग को दे दिया जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन से लाना है
नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। अब आयोडाइड हम लोग ला सकते हैं, चलिए, लेकिन आयोडीन लाने के लिए हम लोग को हैलाइड एक्सचेंज लगाना होगा, और हैलाइड एक्सचेंज लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे हैलोजन लाना होगा। सिंपल समझिएगा। सबसे पहले देखो बाबू, ये मेरा प्रोपेन हुआ। अब हम लोग को आयोडीन यहाँ लाना है, आयोडीन यहाँ लाना है, मतलब हैलोजन भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हैलोजन रिप्लेस करेंगे वहीं पर हैलोजन आएगा। हैलोजन हमको यहीं से रिप्लेस करना है, अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो नाम हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। तो समझिएगा कैसे लिखते हैं, बड़ा आसानी से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Cl2 सनलाइट करवा देंगे, तो यहां से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ Cl। आप बोलोगे सर लाना आयोडाइड है, आपका पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम बोलेंगे बाबू पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, जरूरी है। शुरुआती 5, 7, 10 क्वेश्चन में पेशेंस रखोगे, आने वाले सारे क्वेश्चंस में हमको पेशेंस आप रखवाओगे कि सर आप रुकिए हम बना के दिखाते हैं, 1 वे से नहीं 4 वे से, और आप बनाओगे। हर साल बनाता है बच्चा जी, तो इस साल थोड़ी एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो आप समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरो आ गया। अब क्या हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन लगा सकते हैं? जैसे ही एलिमिनेशन करवाना है तो हम लोग को याद आता है क्या, अपना ब्रह्मास्त्र अल्कोहलिक KOH, अपना ब्रह्मास्त्र एल्कोहलिक KOH। यहाँ अगर हमको OH लाना होता तो अपना ब्रह्मास्त्र था एक्वस KOH। तो हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है, तो हम लोग ले आए C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। आप बोलोगे सर बेकार, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप भटक गए रास्ता। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं भटके बाबू, अभी आप पेशेंस रख के देखो। अब ये मेरा क्या आया, प्रोपीन। अब बताओ यहाँ पर हम लोग हैलोजन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बस एक ही ला सकते हैं, क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो क्या दिक्कत है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देंगे यार। क्या करेंगे, HBr और यहाँ लगा देंगे H2O2, यानी ये हो गया मेरा पेरोक्साइड। बताओ अब ये मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? आप तुरंत बोलोगे सर ये तो मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ, ये तो मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ। मजा आ गया सर। यहाँ से तो आ जाएगा अपने पास C सिंगल बॉन्ड Br, जहाँ हमको आयोडीन लाना है वहीं अपना Br आ गया। अब सर हमको समझ में आया कि आप इतना क्यों घुमाए, डायरेक्ट ब्रोमीन हम यहाँ ला नहीं सकते थे। Br2 सनलाइट करते तो Br यहाँ आ जाता, Cl2 सनलाइट किए Cl सेकेंडरी पे चला गया, हमको तो लाना प्राइमरी पे था। तो प्राइमरी पे लाने के लिए इतना दिमाग दौड़ाएं। अब प्राइमरी पे आ गया, अब हैलाइड एक्सचेंज लगा सकते हैं। तो अब हमको आयोडीन लाना है, तो याद करो फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है तो F नहीं देता है, F नहीं देता है तो I देता है, मतलब I ही लाना है, मतलब फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो अब बताओ यहाँ से C सिंगल बॉन्ड यहाँ Br, इसको हम लोग करवा देंगे प्लस NaI, परजेंस ले लेंगे ड्राई एसीटोन। तो बताइए ये Br I से रिप्लेस हो जाएगा और हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे I, बाहर निकल जाएगा अपना NaBr, और ये मेरा आ गया नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। समझिए बड़ा इजी कन्वर्जन है। क्या किए, प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड लाना था, आयोडीन लाना है, डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, हैलाइड एक्सचेंज लगाना पड़ेगा। हैलाइड एक्सचेंज लगाने के लिए हैलोजन लाना होगा, और हैलोजन जहां से रिप्लेस होगा वहीं पे आयोडीन जाएगा। तो हम लोग को आयोडीन लाना है टर्मिनल पे, तो हैलोजन को भी लाना होगा टर्मिनल पे, और हैलोजन टर्मिनल लाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने के लिए अल्कीन होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग एडिशन कैसे लाए समझिए। हम लोगों को अल्केन से अल्कीन लाना होता है, तो करते हैं ना, अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो अल्काइल हैलाइड, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन तो अल्कीन, फिर अल्कीन में एडिशन रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड, और फिर उस अल्काइल हैलाइड में हम लोग फिंकलिस्टीन लगा दिए, तो क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। ये कौन सा रिएक्शन, तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्लियर, इसको नोट डाउन कीजिए। 2, 4, 5 और हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं कन्वर्जेंस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और हम लोग देखते हैं। एक हम लोग को लाना है, जैसे इथेन है, इथेन से लाना है हम लोगों को, इथेन से लाना है हम लोगों को 1 ब्रोमो इथीन। क्या लाना है,
इथेन से लाना है 1 ब्रोमो इथीन, समझिएगा। डबल बॉन्ड भी लाना है, एक ब्रोमीन भी लाना है, यानी डबल बॉन्ड लाना है। अब समझिएगा सॉल्यूशन। ये आप बोलोगे सर आप सोच कैसे लेते हैं? हम बोलेंगे बाबू ये एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, बार बार देखोगे आपको भी सोचने पे ये विवश कर देगा। आपको बार बार बोलना है, कुछ इनिशियल टाइम में आपको पेशेंस रखना होता है, लेकिन आज जब जैसे ही आप 2, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चन सामने से आपको निकलने लगेगा, आपके सोचने की इफिशियंसी भी उसी वे में बढ़ने लग जाएगी और आप भी ऐसे ही सोचने लग जाओगे जैसे हम सोचते हैं। इवन हम आपको ये कहने में हमको कोई भी दुख नहीं होगा कि आप हमसे ज़्यादा तेज सोच सकते हो। हर साल हम मुझे 2, 3, 4 बच्चा मिलता है जो यार हम जिस वे में सोचते हैं उससे खतरनाक और अच्छे वे में वो सोच लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी वैसे बच्चे हम लोग को मिलेंगे। तो आप देखो और आने वाले 5, 7, 10 क्लास में आपको ऐसे दिमाग लगने लग जाएंगे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं किए। कन्वर्जेंस का तो एक नहीं 10 तरीका हो सकता है, सर आप ऐसे क्यों नहीं किए, तो वो भी हो सकता है यार। और आपको उसी वे में चलना होगा, दिमाग में चलना होगा कि सर ऐसे क्यों किया, आप इसको इसमें कर लेते, फिर इसको कर लेते और दिन ये आ जाता। हम बोलेंगे बिल्कुल कर लेते। देखो आने वाले टाइम में आप खुद बोलोगे सर आप जो ने जो बोला था वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ इथेन से लाना है 1 ब्रोमो इथीन। पहले हम लोग इथेन बना ले, C सिंगल बॉन्ड C लाना है हमको, ब्रोमो लाना है। आपको याद होगा अगर जहाँ तक मुझे पता है कि आपने अभी एक एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा था अल्कीन में। जैसे अगर हम लोग एडिशन ऑफ हैलोजन क्या पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड C रहेगा, इसको अगर हम लोग Br2 और CCl4 करवा देंगे तो दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा, विक डाइब्रोमाइड, विक डाइब्रोमाइड। तो यहाँ बताओ ये पहले हमको अल्कीन चाहिए, तो पहले हम लोग क्या इसको C सिंगल बॉन्ड C को अगर हम लोग Cl2 और H न्यू करवा देंगे तो C सिंगल बॉन्ड C Cl, और यहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक KOH करवा देंगे तो मेरा C डबल बॉन्ड C आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे हम लोग अगर करवा देते हैं Br2 CCl4, मेरा आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। अब बताओ यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, एक H और एक Br को हटाएंगे तो HBr बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ से हम लोग एक बार एल्कोहलिक KOH करवा देंगे तो एक डबल बॉन्ड आएगा, एक H और एक Br हटेगा, लेकिन एक Br तो रहेगा। तो क्या हम लोग C डबल बॉन्ड C, यहाँ से Br हटाएंगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रहेगा। तो चलो यार Br ला दिए और बाहर निकल गया अपना HBr। बताओ यार ये प्रोडक्ट मेरा यही ना लाना था। देखो आप सही से। तो जब कभी भी आपको इथेन से 1 ब्रोमो इथीन लाना है, सोचना होगा, थोड़ा बहुत सोचना होगा और ये सोचते सोचते हो जाएगा। तो हम लोग अभी एडिशन ऑफ हैलोजन देखे थे कि अल्कीन में ब्रोमीन Cl CCl4 करेंगे तो हम लोग विक डाइब्रोमाइड आएगा। तो हम लोगों ने पहले इस इथेन को इथीन बनाया, फिर इस इथीन को ब्रोमिनेशन करवाया तो मेरे पास आ गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और फिर एक बार एल्कोहलिक KOH करवा दिया तो डबल बॉन्ड यानी अल्कीन भी आ गया और एक ब्रोमीन बच भी गया अपने पास। एक बार और एल्कोहलिक KOH करवा देंगे तो अल्काइन बन जाएगा यानी इथाइन बन जाएगा। तो ये भी याद रखने की बात है, जब आपको अल्केन से अल्काइन लाना होगा तो ये याद रखना कि अल्केन से अल्कीन बना लेते हैं, उस अल्कीन में ब्रोमिनेशन Br2 CCl4 करवा के 1,2 डाइब्रोमो अल्केन करवा लेंगे और 2 बार एल्कोहलिक KOH, एक बार एल्कोहलिक KOH तो अल्कीन, एक बार और एल्कोहलिक KOH तो अल्काइन, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक हम लोग देखते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से लाना है हम लोगों को नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन और बीच वाले कान पे Cl, ये मेरा आइसो ग्रुप हो गया। और यहां से लाना है नॉर्मल प्रोपाइल यानी C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे F, फ्लोरीन लाना है। दिमाग में अब तुरंत चलेगा, अरे यार फ्लोरीन लाना है मतलब हैलाइड एक्सचेंज लगाना पड़ेगा। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है तो F तो नहीं देगा, मतलब यहाँ फिंकलिस्टीन काम नहीं करेगा। फिंकलिस्टीन काम नहीं करेगा तो दूसरा ही एक ऑप्शन बचा है क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन का। चलिए पहले हम लोग देखते हैं।
तो पहले तो हमको यहाँ F लाना है, तो यहाँ हमको पहले हैलोजन लाना पड़ेगा। तो पहले चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl करवा दिए, एल्कोहलिक KOH करवा दो, एलिमिनेशन। तो मेरा आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब बताओ हमको यहाँ हैलोजन चाहिए, यहाँ एक ही हैलोजन ला सकते हैं, वो ब्रोमीन, बाय द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सिंपल कुछ नहीं, HBr और यहाँ H2O2 करवा देंगे, जिसको कि हम लोग पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं, जिसका नाम हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोलते हैं। अब यहाँ से आ जाओ तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Br। अब बताओ इस ब्रोमीन को कन्वर्ट करना है फ्लोरीन में, फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा, मतलब फिंकलिस्टीन काम का नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो फिंकलिस्टीन नहीं देगा तो स्वार्ट्स देगा, तो स्वार्ट्स के लिए कुछ नहीं करना है, AgF। क्या करना है, AgF। तो सिंपल अगर हम लोग AgF के साथ रिएक्शन करवा देंगे, क्या बन जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे F प्लस AgBr, और ये कौन सा रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन AgF और फिंकलिस्टीन रिएक्शन NaI ड्राई एसीटोन, NaI ड्राई एसीटोन। फिंकलिस्टीन F से शुरू, इसीलिए F नहीं देगा, F नहीं देगा तो I देगा, और फिंकलिस्टीन F नहीं देगा तो स्वार्ट्स F देगा, इसलिए यहाँ स्वार्ट्स रिएक्शन लग गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको लिखिए, बड़ा आसान है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड लाना है, ये हम लोग का बन जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए एक दो और देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब अगले क्लास में ये सारा रिएक्शन जो भी हम आपको बताएं, स्वार्ट्स हो गया या फिंकलिस्टीन हो गया, या जो भी हम आपको बताए थे कि एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलाइड, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा याद होना चाहिए, तभी जाके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, ये हम लोग को हो जाना चाहिए। यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं टॉलिन से हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेंगे बताइए, टॉलिन से ले लेते हैं पैराक्लोरो बेंजाइल एल्कोहल, मतलब टॉलिन हो गया आपको, पैराक्लोरो, टॉलिन से नहीं बनेगा ये, या बन जाएगा, टॉलिन से भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉलिन, और टॉलिन से लाना है आपको पैराक्लोरो बेंजाइल एल्कोहल। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस टॉलिन को, ये मेरा डोनर ग्रुप है, ऑर्थो पैरा होगा, ओरिएंटेशन में पैरा पे क्लोरीन लाना है, हैलोजिनेशन बेंजीन पे करवाना है, Cl2 सनलाइट काम नहीं देगा, Cl2 FeCl3 काम दे देगा, तो बन जाएगा मेरा पैराक्लोरोटॉलिन। अब हमको यहाँ OH लाना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे Cl ले आएंगे, यहाँ Cl लाने के लिए Cl2 सनलाइट करवाना पड़ेगा, सनलाइट करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा CH2Cl, और अब तो यहाँ काम बन चुका है, इसका नाम हो गया पैराक्लोरोबेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ Cl को हटाना है, OH को लाना है, सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH करवा दीजिए, यहाँ आ जाएगा एक्वस KOH, बन जाएगा मेरा CH2OH, और यहाँ आ जाएगा Cl, इसी का नाम हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजाइल एल्कोहल। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हेल्प करते हैं कन्वर्जेंस बनाने में। तो हम लोगों ने फिंकलिस्टीन रिएक्शन पढ़ा, हम लोगों ने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा, हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ पढ़ा, हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा है,
हम लोगों ने एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा, जिसमें C डबल बॉन्ड C में Br2CCl4 कर देंगे तो विक डाइब्रोमाइड यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन आ जाएगा अगर 2 कार्बन का रहेगा तो, या 1,2 डाइब्रोमो अल्केन आ जाएगा जितने भी कार्बन का रहेगा वो, ठीक है, लेकिन अल्कीन से होगा। क्लियर। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था अल्काइल हाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन। फिर हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर जाए तो जेम डाइहेलाइड, विक डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन, विक डाइहेलाइड जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन। फिर हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, पहला हम लोगों ने देखा था sp3 वाले में, एक देखा था हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड, दूसरा देखा था हम लोगों ने हैलो साइक्लो अल्केन, जैसे साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है रिंग का वो कार्बन sp3। तीसरा हम लोगों ने देखा था एलाइलिक हैलाइड, C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके साथ अगर X अटैच होगा तो एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वो कार्बन विनाइलिक, और दोनों विनाइलिक के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक, एलाइलिक से अटैच हैलोजन तो एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक से अटैच हैलोजन तो विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड sp2 वाला, एलाइलिक हैलाइड आपका sp3 वाला। फिर हम लोगों ने देखा था बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड भी sp3 से अटैच था। फिर हम लोगों ने sp2 वाले में देखा था एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक में C डबल बॉन्ड C के साथ, सॉरी विनाइलिक हैलाइड C डबल बॉन्ड C के साथ आपका X अटैच था, या आपका हैलो एरीन की बात करेंगे यानी PH के साथ आपका X अटैच था। क्लियर। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था और आज हम लोगों ने कुछ कन्वर्जेंस, अच्छी कन्वर्जेंस देखें जिसको आपको रिवीजन करने की ज़रूरत हो सकती है, आप उसका रिवीजन करना, उसको आप वापस से एक बार देखना, और देन अब हम लोग मूव कर जाएंगे नेम रिएक्शन में, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, और ये तीनों रिएक्शन पढ़ लेने के बाद और कुछ और भी छोटा मोटा चीज़ सब है वो सब रिएक्शन देखने के बाद नेम रिएक्शन आपका 3 बड़ा फेमस है, वही ऊर्ज, ऊर्ज फिटिंग और फिटिंग, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उस पर कन्वर्जन करेंगे और 2-3 क्लास में आपका इसका मेन पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसी चैप्टर में हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो यूज होगा उसमें भी हम लोग का थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यूज अल्कोहल फिनॉल में कर रहा है लेकिन हम लोग को पढ़ाना अल्काइल हैलाइड में ही है, तो ऐसे ही हम लोग का सीक्वेंस जाएगा। कहीं पढ़ो, यहाँ पढ़ो, एल्कोहल में पढ़ो, बात एक ही है। आप SN1 यहाँ पढ़ते या SN1 आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े, दोनों बात एक ही है। यहाँ अब आपको आसान लग रहा होगा, उस टाइम भले ही आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, SN1 SN2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, डोनर, एक्सेप्टर, ऑर्थोपैरा, मेटा क्या काम करता है, प्लस I माइनस I प्लस M माइनस M, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ये सब सारा काम क्या करता है, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो होपफुली आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज आप टाइम देना इस पे, कन्वर्जेंस पे फिर से एक बार कॉपी पे रिवीजन करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के रिएक्शंस को कंसीडर करते हुए डिस्कस करेंगे और हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप IUPAC नेम आप पूरा बना लेना, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट करेंगे बाबू, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार हमको जो नहीं बना या बना एक बार हमको व्हाट्सएप के थ्रू जरूर दे देना। व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता ही दिए हैं 8521813831, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर देना, हम आपको आराम से बता देंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।